वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ईद की वेकेशंस को एंजॉय भी कर चुके होंगे। जैसे ये ईद भी गुजर गई, हमने गोश्त वोश्त भी संभाल लिया और सब कुछ कर लिया, तो आज अब मौका आया है पढ़ाई का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक है, जो ये न्यू बुक है। तो मार्केट से अगर ना मिले तो आप किसी भी जहाँ पे ज़्यादा बुक्स मेजोरिटी में कोई बाज़ार होते हैं ना बुक्स के, वहाँ से लें तो वहाँ से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया यूनिट, वो जो कि है यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 है हमारा फूड एंड अ बैलेंस डाइट, यानी कि हमारी खुराक और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। फूड यानी कि खुराक और बैलेंस डाइट यानी कि हम अपने खुराक को अपने आप को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारे पास फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। फूड किस लिए इम्पॉर्टेंट है? फूड क्या है? फूड किस लिए इम्पॉर्टेंट? फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब वो क्या कह रहे हैं, फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी हासिल होती है। व्हेन यू डू एनीथिंग यू यूज़ एनर्जी। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आइदर इट इज़ प्लेइंग, आप लोग प्ले कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी, उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। व्हेन यू आर स्लीपिंग इट सीम्स एज इफ़ यू आर डूइंग नथिंग। आप जिस टाइम सो रहे होते हैं, ठीक है, आपको इस तरह से लगता है जिस तरह के आप कोई काम भी नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन दर हकीकत वो आपकी एनर्जी यूज़ हो रही होती है उस टाइम भी। हाउएवर योर स्टमक इज डाइजेस्टिंग फूड। और वो एनर्जी किस तरह से यूज़ हो रही होती है, वो एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज हो रही होती है, वो एनर्जी इस तरह से यूटिलाइज हो रही होती है कि आपका स्टमक उस टाइम भी तो वर्क कर रहा होता है, वो उस टाइम भी डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। योर ब्रेन इज़ वर्किंग, उस टाइम भी आपका दिमाग वर्क कर रहा होता है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है। योर लंग्स आर ब्रीथिंग, आप सांस ले रहे होते हैं उस टाइम भी, सोते वक्त भी। एंड योर हार्ट इज़ बीटिंग, और सोते टाइम भी आपका हार्ट पंप कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है। अब आपने नोट किया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप सोए हुए हों और आपका हार्ट बंद हो गया, आपका दिल धड़कना बंद कर दिया। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो आप मर जाएंगे। इसका तो यही हल है ना। ठीक है, तो ये जो सारे, आप चाहे सो जाएं, आप चाहे जागे हों, आपकी बॉडी फंक्शन कर रही होती है हर वक्त। ऑल ऑफ दैम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। अभी जितने भी हमने ऊपर फंक्शन पढ़े, हमने स्टमक पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा, लंग के और हार्ट के ही सारे फंक्शन कर रहे होते हैं, चाहे आप सो भी रहे हों। ठीक है, इन सब को एनर्जी चाहिए होती है। ऑल फूड हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़। अब हर फूड की अलग अलग उसकी वैल्यू है। जिस तरह आप मिल्क पियेंगे तो आप पावरफुल, आप इनको एनर्जी मिलती है, जिस तरह बाकी फूड की भी अलग अलग हैं। सम फूड हेल्प टू ग्रो, कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ हमारी खुराक ऐसी होती है जो हमें हमारा ग्रोथ करने में हमें मदद करती है, यानी कि आपकी हाइट बढ़ती है उससे और आप ग्रो करते हैं। सम फूड गिव यू एनर्जी, और कुछ फूड ऐसे हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। अदर फूड बिल्ट अप द फैट्स इन योर बॉडी, और जो बाकी के जो फूड्स हैं, कुछ फूड ऐसे भी तो होते हैं ना जो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स पैदा करते हैं। ठीक है, सम फूड हेल्प टू बिल्ड अ पार्टिकुलर सेल्स, और कुछ फूड ऐसा होता है जिसको आप खाएं तो आपको आपकी बॉडी के सेल्स ग्रो करते हैं। सम फूड हेल्प, और कुछ फूड हेल्प करते हैं योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। और कुछ फूड जब आप खाते हैं तो उससे आपको वो एनर्जी मिलती है, उस तरह की एनर्जी मिलती है जो आपकी बॉडी जिसे डिफीट कर सके, आपको आपके जो अंदर जो हार्मफुल जर्म्स इंटर हो जाते हैं, ठीक है, खाने के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, वो उनसे फाइट कर सके, उनसे लड़ सके। ठीक है, इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड इट कैन नॉट बी डू ऑल दिस जॉब। अगर आप एक ही तरह का फूड खाते रहेंगे मुसलसल, ठीक है, तो एक वक्त वो आएगा कि वो वाला काम सारे नहीं कर सकता। हर तरह के वो जो उसकी खसूसियत है वो अपने उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, वो बाकियों के काम नहीं करेगा। सो यू नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट यू ईट। इस वजह से आपको हर तरह का फूड खाना चाहिए, आइदर इट इज़ वेजिटेबल्स, मीट, कुछ भी हो। ठीक है, When you eat all the proper food, we say you have a balanced diet. अब जब हम लोग सारे हर तरह के फूड खा रहे होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, यानी कि हम तरतीब से खाना खा रहे हैं। बैलेंस डाइट कीप यू हेल्दी, और जो बैलेंस डाइट होती है वो आपको हेल्दी रखती है। ठीक है, फिर ये देखिए बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था लफ्ज़, अब नीचे बैलेंस डाइट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट।
अब वो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि किसी भी फूड को एक लिमिट तक खाना। यूँ नहीं कि बस आज भी हमने गोश्त खाया, कल भी, परसों भी और महीना हम गोश्त ही खाते रहें, नहीं। ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी फिट एंड हेल्दी। अब बैलेंस डाइट अगर हम लें तो इससे हम फिट भी रह सकते हैं और हेल्दी भी, ना ज़्यादा मोटे होंगे ना ज़्यादा स्मार्ट होंगे, इस तरह से। फिर ये देखिए, टू ईट अ बैलेंस डाइट अवॉइड जंक फूड। जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे और जंक फूड से आप परहेज़ करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या नतीजा लोगों होगा, क्योंकि जंक फूड से मना इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसके अंदर लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और उसके अंदर फैट्स ज़्यादा होते हैं। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। यानी कि इसके अंदर फैट ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो आपकी खुराक आपके जिस्म के लिए अच्छी है, यानी कि प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, वो कम होते हैं। जंक फूड इज़ यूजली हाईली प्रोसेस्ड। फिजी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड्स। अब फिजी ड्रिंक्स यानी कि जितने भी आइदर इट इज़ पेप्सी, कोका कोला, जितने भी हैं, ठीक है, और फास्ट फूड यानी कि जिस तरह शावरमा हो गया, बर्गर हो गया, केक हो गया, ठीक है, ये जो है ना, ये जंक फूड्स होते हैं। अब आ गया फूड ग्रुप्स। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, आपने कभी नर्सरी प्रेप के बच्चों को देखा होगा, वो क्या होता है उनका कि वो कहते हैं, उनके टीचर्स उन्हें कहती हैं कि आपने आज से जंक फूड लेकर आना है। वो जंक फूड नहीं लेकर आना। वो जंक फूड को क्यों नहीं कहती कि आप आज जी बेटा आज जंक फूड लेकर आएँ, वो क्यों नहीं कहती? क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा वाइटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। इस वजह से आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि उनको टीचर्स क्या कहती हैं कि आपने जंक फूड नहीं लेकर आना, ठीक है। तो यही वजह होती है कि जंक फूड के अंदर ज़्यादातर फैट्स होते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा डिस्कस एंड आंसर को, लुक एट दीज टू प्लेट्स। अगर आप इन दो प्लेट्स को देखें, व्हाट मेक द मील ऑन द लेफ्ट ऑफ अ बैलेंस्ड मील। आपने देखा होगा कि एक प्लेट में कुछ पड़ा हुआ है और दूसरे वाले साइड में कुछ पड़ा हुआ है। व्हाट मेक द मील ऑन द राइट ऑफ एन अनबैलेंस्ड। है तो दोनों खाना, लेकिन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये सारे जंक फूड हैं और ये यहाँ पर बैलेंस डाइट पड़ी हुई है। अब ये जो खाएगा, ये वाला बच्चा जो खाएगा ये, ठीक है, इसको ये इतना ज़्यादा इसके अंदर सारे फैट्स आएंगे और ये हेल्दी बच्चा होगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आपको आगे इस वजह से नहीं पढ़ा रही क्योंकि देखिए, ये फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सारा का सारा हमें एक साथ ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की डाइट के बारे में। अब मैं अभी विश करती हूँ कि आप भी आज से बैलेंस डाइट खाएंगे, अनबैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, और ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हर चीज़ को एक मिकदार में खाना है। तो फिर इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।